कक्षा 10 रसायन विज्ञान, कक्षा 10 है रसायन विज्ञान। हम सत्ता श्रेणी पढ़ा चुके और इसके लेक्चर बताए थे। तो इसकी सत्ता श्रेणी के निम्नलिखित लेक्चर बताए। सत्ता श्रेणी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि किसी धातु को किसी अम्ल, जल तथा तात्विक लवण से अपक्रिया संभव है या नहीं। दूसरा मैंने बताया था सत्ता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम सक्रिय या कम क्रियाशील या अक्रिय होती हैं। हमने बताया था तीसरा, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती है। तो नंबर 4, सत्ता श्रेणी में कोई धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। इस तरीके हमने बताया था। अब इसी के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करना है। जैसे ये बताना है SO4 प्लस या NO3 2 plus 2Ag gives 2Ag NO3 plus Z। ये बताना है कि ये अपक्रिया संभव है या नहीं। अपक्रिया संभव है या नहीं, ये आपको बताना है। क्या कारण है कि ये संभव है कि नहीं, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसी में हम लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जैतन सिल्वर Ag से ऊपर स्थित है। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने ये बता रहे थे अपक्रिया संभव है कि नहीं है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि सत्यता श्रेणी एक ही चीज है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम इसको ऊपर लिखेंगे जैतन सिल्वर Ag के से ऊपर स्थित है, से ऊपर स्थित है। जैतन जो है सिल्वर जिंक सल्फर जो है सिल्वर Ag से ऊपर स्थित है। जैतन Ag के ऊपर स्थित, इसलिए जैतन Ag से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोग देखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में
जैतन जो है एजी के ऊपर स्थित है, इसलिए जैतन धातु जो है जैतन जिंक वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होगी। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। जो ऊपर स्थित होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, जो नीचे स्थित होती है वो कम क्रियाशील होती है। अब लिखेंगे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके रवाब से विलयन से को उसके रवाब के विलयन से रबर के विलयन में से स्थापित करते हैं। चूंकि सिल्वर जिनसे कम क्रियाशील धातु है। चूंकि सिल्वर जिंक से सिल्वर मतलब एजी जिंक जैतन सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील। कम क्रियाशील धातु अतः सिल्वर जिंक नाइट्रेट से नाइट्रेट नाइट्रेट विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। को विस्थापित नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसलिए ये क्रिया संभव नहीं है। ये क्रिया संभव नहीं है। संभव नहीं, ये क्रिया संभव नहीं है। अभी हम फिर दोबारा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन दिया था, ये क्रिया संभव है कि नहीं।
पितृ रासायनिक श्रेणी में जैतन एजी से ऊपर स्थित है। जैतन एजी ऊपर स्थित है। इसी जैतन एजी से हमेशा अधिक क्रियाशील धातु है। कौन अधिक क्रियाशील? जैतन अधिक क्रियाशील, यानी एजी कम क्रियाशील। भाई जैतन अधिक क्रियाशील है इससे एजी से, इससे हम कह सकते हैं एजी कम क्रियाशील है। एजी क्या है? जैतन से कम क्रियाशील है। यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, जैतन से कम क्रियाशील। कौन? सिल्वर एजी जैतन से कम क्रियाशील है। तो इसलिए जो एजी धातु है जिंक नाइट्रेट से जैतन को विस्थापित नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि एजी क्या है? कम क्रियाशील है। एजी कम क्रियाशील है, जैतन अधिक क्रियाशील है। इसलिए एजी जैतन को जिंक नाइट्रेट विलयन से विस्थापित नहीं करेगा। यहाँ पे विस्थापित कर रहा है, तो इसलिए क्रिया क्या है? संभव नहीं है। हाँ, अगर जैतन लिखे हो तो और एजी लिखा हो तो भी जैतन एजी को विस्थापित कर देगा, क्योंकि एजी कम क्रियाशील है, जैतन अधिक क्रियाशील। इसलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाए हैं। जैसे हमने कहा, देखिए क्वेश्चन CuSO4 के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है? ये सब सक्रियता श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी से तो सब कुछ जानकारी हो जाती है। जो ऊपर स्थित रहेंगे, जो श्रेणी में लिखवाई है, वो अधिक क्रियाशील होते हैं, तो नीचे आते जाएंगे कम क्रियाशील। हम आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, अरे हम ये किसी के आधार पर आपने दे रहा हूं। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन Cu पहला H2 gives CuSO4 plus H2। ये क्रिया लिख दी आपको मैंने, ये क्रिया लिख दी। इसमें भी ये बताना है ये अब क्रिया संभव है या नहीं। क्रिया संभव है या नहीं, ये इसमें क्रिया संभव है या नहीं। इसमें भी हम कॉपर और हाइड्रोजन की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? कॉपर और हाइड्रोजन की। यहाँ पर कॉपर कहाँ स्थित है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित। आपको मैंने जो लिखवाया है उसमें देखिए कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम अक्रियाशील। इस तरीके से एक क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, तो नहीं आएगा तो कल हम लिखवाएंगे। ठीक है, इतना मन से करना आपको।